नमस्कार और जय हिंद दोस्तों, मैं रवि शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं डेली डिफेंस डायलॉग के आज के हमारे सेशन में। दोस्तों आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं भारत पाकिस्तान के बीच में लगी उस रेस उस होड़ के बारे में, जिसमें वैसे तो दुनिया के बहुत सारे देश लगे हैं पर भारत पाकिस्तान की बात अलग है, क्योंकि ये दोनों ही न्यूक्लियर पावर्ड स्टेट हैं और दोनों ही किसी भी समय एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट में उलझ सकते हैं। तो ये दोनों ही देश इस समय एक ऐसे वेपन को पाने के लिए यहाँ पर जद्दोजहद कर रहे हैं जिसको जो भी देश पहले पाएगा उसको आने वाले दोनों में कोई अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है, जैसे कि अगर हमारा ऑपरेशन सिंदूर 2 यहां शुरू होता है तो उस केस में उस देश के पास जो कि इस रेस को इस होड़ को जीतेगा उसके पास एक रणनीतिक बढ़त होगी, एक स्ट्रेटेजिकल एज होगा। तो हम बात कर रहे हैं यहां पर 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की, जहां पर भारत अपनी खुद की टेक्नोलॉजी अपने खुद के इंडिजिनियस लेवल पर इस एयरक्राफ्ट को पाना चाहता है, तो वहीं पाकिस्तान यहां पर चीन की मदद से उसका 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट जिसको J-35 नाम से आज के दिन में जाना जा रहा है उसको यहां पर एक्वायर्ड करना चाहता है। और दोनों ही देशों ने इस एयरक्राफ्ट को पाने के लिए यहां पर पूरी ताकत लगाई हुई है। तो आज के हमारे सेशन में हम यही देखेंगे कि दोनों देशों में आज के दिन में क्या स्थिति है और किसकी यहां पर चांसेस ज्यादा हैं इस एयरक्राफ्ट को पहले एक्वायर्ड करने के। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान के बारे में। तो दोस्तों हम जानते हैं कि पाकिस्तान इस समय चीन का J-35 एक्वायर्ड करना चाहता है। हालांकि पाकिस्तान के पास यहां पर एक और ऑप्शन है और वो है तुर्की का कान। तो पहले आता है J-35 पर। तो J-35 का लैंड वेरिएंट जिसको J-35A कहा जा रहा है उसका यहां पर चाइना ने अपनी फोर्स के अंदर इंडक्शन करा दिया है। चाइना ने इसका J-35 जो कि नेवल एयरक्राफ्ट है उसका भी यहां पर वेरिएंट अपने फोर्स में इंडक्ट करा दिया है। 58 से ज्यादा एयरक्राफ्ट यहां पर बन चुके हैं और ये एयरक्राफ्ट इस समय ऑपरेशनल स्टेटस में है, यानी कि ये जो चाइना की पीपल लिबरेशन नेवी है उसके अंदर और पीपल लिबरेशन एयरफोर्स के अंदर ये सर्विंग एयरक्राफ्ट है। तो इसका जो नेक्स्ट एयरक्राफ्ट यानी कि इसका जो एक्सपोर्ट वेरिएंट है वो यहां पर बनाया जा रहा है। उसका कुछ दिनों पहले चाइना ने एक फुटेज भी यहां पर रिलीज की थी जहां पर J-35AE मतलब एक्सपोर्ट वेरिएंट, तो ये यहां पर अनवील किया गया था, उसकी वीडियो यहां पर दिखाई गई थी। तो बहुत हद तक ये मान सकते हैं कि एयरक्राफ्ट इस समय टेस्टिंग में है और फ्लाइट जो है इसकी कंडक्ट की जा रही है। तो चाइना ने इस एयरक्राफ्ट का डेवलपमेंट पूरी तरह कर लिया है, इसको ऑपरेशन भी करा लिया है, इसकी मेडन फ्लाइट्स भी हो चुकी हैं। तो ये एयरक्राफ्ट बन करके तैयार है, बट पाकिस्तान इसको एक्वायर्ड कब करेगा ये अभी तक बहुत हद तक क्लियर नहीं है। हालांकि बहुत सारी न्यूज़ यहां पर लगातार सरफेस पर आती रही हैं, जैसे कि चाइना में पाकिस्तानी पायलट्स की यहां पर ट्रेनिंग जारी है। ये न्यूज़ बहुत दिनों पहले आई थी, हालांकि बाद में पाकिस्तान के ही जो वहां के इंटीरियर मिनिस्टर थे उन्होंने इसको डिनाई किया था। इसी तरह रिसेंटली पाकिस्तान के डेप्यूटी जो एयर चीफ है वो चाइना गए थे, तो उन्होंने एक यहां पर हिंट दिया है कि चाइना और पाकिस्तान के बीच में यहां पर इनिशियल कोलैबोरेटिव एग्रीमेंट यहां पर शुरू हुआ है। अब इनिशियल कोलैबोरेटिव एग्रीमेंट किसी भी एयरक्राफ्ट को बाय करने के लिए यहां पर साइन नहीं होता, ये किसी रिसर्च वर्क को साथ में काम करने के लिए होता है। तो यहां पर अभी बहुत हद तक क्लियर नहीं है कि पाकिस्तान इस एयरक्राफ्ट को खरीदेगा या नहीं खरीदेगा, पर पाकिस्तान ने लगातार ये हाइप बनाई हुई है कि वो चाइना के इस एयरक्राफ्ट को खरीदना चाहता है। वहां पर चाइना ने भी इस चीज को बहुत ज्यादा प्रोपेगेट किया है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि जिस तरह से J-10C को बेचने के लिए चाइना लगातार नई नई कहानियां गढ़ रहा है, तो इसी तरह पाकिस्तान को ये एयरक्राफ्ट जल्दी से जल्दी बेचने के लिए चाइना भी बेकरार है, क्योंकि ये एक सस्ता 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है जो कि बहुत सारे देशों के लिए एक अमेरिकी F-35 का ऑल्टरनेटिव बन सकता है। तो चाइना यहां पर चाहता है कि पाकिस्तान इस एयरक्राफ्ट को जल्द से जल्द एक्वायर कर ले। तो लगभग 40 इस तरह के एयरक्राफ्ट खरीदने की यहां पर बातचीत चल रही है। इसके साथ चाइना ने यहां पर पाकिस्तान को HQ-19 एयर डिफेंस सिस्टम, उसके अलावा KJ-500 एवॉक्स, इन तीनों का पैकेज यहां पर एक साथ दिया है। और अगर ये तीनों आ जाते हैं तो पाकिस्तान यहां पर कुछ हद तक रणनीतिक बढ़त ले सकता है। हालांकि इनकी कैपेबिलिटीज के बारे में अभी तक बहुत ज्यादा जो है खुलासा नहीं हुआ है। जिस तरह HQ-9 को भारत ने यहां पर डिस्ट्रॉय किया और HQ-19 भी जो है वो S-400 से अपर लेवल का नहीं है, उसके बराबर या उससे नीचे ही है। तो इस एयरक्राफ्ट को और इस एवॉक को और इस एयर डिफेंस सिस्टम को अगर पाकिस्तान ले लेता है तो उसकी जो पावर है वो कुछ हद तक यहां पर बढ़ जाएगी। हालांकि यहां पर अभी कोई क्लियर कट साइन नजर नहीं आ रहा कि पाकिस्तान इस एयरक्राफ्ट को एक्वायर करेगा। इसके अलावा पाकिस्तान के पास जो दूसरा रूट है 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट एक्वायर करने का वो है तुर्की का कान। तो तुर्की का कान जो कि इस समय
अभी टेस्टिंग फ्लाइट्स में है, उसके 11 प्रोटोटाइप यहाँ पर बन चुके हैं। वो अभी तुर्की की फोर्स में भी इंडक्ट नहीं हुआ है, हालांकि तुर्की की एयरफोर्स ने वहाँ पर ऑर्डर उसका प्लेस कर दिया है, वो जल्द ही तुर्की की एयरफोर्स में इंडक्ट भी हो जाएगा, बट वो अभी तक पूरी तरह डेवलपमेंट स्टेजेस से बाहर नहीं आ पाया और ऑपरेशनल स्टेटस को एक्वायर्ड करने में उसमें भी अभी टाइम है। तो पाकिस्तान के पास कब तक आएगा, ये एक बहुत बड़ा यहाँ पर डाउट है। हालांकि पाकिस्तान के जो इंजीनियर्स हैं वो इस प्रोजेक्ट में बहुत शुरू से ही लगे हुए थे। ये कई बार तुर्की और पाकिस्तान ने अपनी जॉइंट स्टेटमेंट में इस बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी भी थी। और अभी रिसेंटली एक न्यूज़ यहाँ पर आई थी, वो भी तुर्की के डिफेंस एनालिसिस के थ्रू, जहाँ पर ये बताया गया था कि तुर्की और पाकिस्तान के बीच में एक $15 बिलियन का 65 कान एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए एक एग्रीमेंट यहाँ पर साइन हुआ है। हालांकि ना पाकिस्तान ने ना तुर्की ने इस बारे में कुछ भी कहा, और ये जो पूरा एक फिगर यहाँ पर दिया गया है कि $15 बिलियन के 65 एयरक्राफ्ट, तो $15 बिलियन के 65 एयरक्राफ्ट का मतलब है पर एयरक्राफ्ट लगभग $250 मिलियन का हो जाता है। तो इसका मतलब ये जो एयरक्राफ्ट है वो J-35 से लगभग 5 गुना ज्यादा महंगा है, क्योंकि J-35 लगभग यहां पर 50 बिलियन के आसपास आता है, और ये अगर 250 बिलियन आ रहा है तो ये F-35 और F-22 से भी ज्यादा महंगा नजर आता है। तो ये तो क्लियर बात है कि ये जो न्यूज है वो पूरी तरह फेक न्यूज है। हालांकि पाकिस्तानी इस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा खुश हैं कि भारत पाकिस्तान के पास यहां पर एक नहीं बल्कि 2 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बहुत जल्दी उसके बेड़े में शामिल होने वाले हैं। तो इस तरह से ये दोनों ही ऑप्शन में पाकिस्तान इस समय किसी भी तरह की क्लियर पिक्चर यहां पर ड्रॉ नहीं कर पा रहा कि वो इन एयरक्राफ्ट को कब तक और कितनी जल्दी लेता है। अगर यहां पर पाकिस्तान आज के दिन में भी इस एयरक्राफ्ट को के लिए चाइना से साइनिंग कर लेता है एग्रीमेंट, और पाकिस्तान यहां पर इस एयरक्राफ्ट को खरीदने के लिए यहां पर अपनी बातचीत शुरू करता है, तो चाइना का ये कहना है कि यहां पर mid-26 यानी कि अभी जो mid-26 चल रहा है, इसके अलावा mid-30 तक यानी कि आने वाले लगभग 4 साल में चाइना इन एयरक्राफ्ट की डिलीवरी पाकिस्तान को कर सकता है। हालांकि अभी ग्राउंड पर यहां पर कोई भी इस तरह का एग्रीमेंट या फिर इंडिकेशन देखने को नहीं मिलता। अब आते हैं हम भारत पर। तो भारत के पास भी पाकिस्तान की तरह ही यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस थे, जहाँ पर भारत के पास एक तो पहले खुद का ही जो इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट है एमका, उसको बनाने के लिए भारत यहाँ पर लगातार कोशिश कर रहा है। उसके लिए बहुत सारे रिसोर्सेज और जो भी यहाँ पर भारत कर सकता है वो पूरी ताकत भारत ने यहाँ पर लगाई हुई है। इसके अलावा भारत के पास एक ऑप्शन रशिया का Su-57 है और एक ऑप्शन यहाँ पर अमेरिका का F-35 है। तो अमेरिका के F-35 को तो भारत यहाँ पर किसी भी हालत में नहीं लेगा, बट यहाँ पर रशिया का Su-57 कंसीडर किया जा रहा है। तो भारत के पास आज के दिन में 2 ऑप्शन है, एक या तो वो अपने एमका के ऊपर फोकस करे और जल्द से जल्द उसको बनाए, और अगर यहाँ पर जरूरत पड़ती है, इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पर रशिया का Su-57 को यहाँ पर इंडिया एक्वायर कर सकता है। तो इसको लेकर के कुछ हद तक बातचीत चल रही है। पर पहले आते हैं हम एमका पे। तो एमका जो हमारा खुद का इंडिजीनियस प्रोग्राम है, उसको यहाँ पर भारत ने बहुत ज्यादा यहाँ पर अपने रिसोर्सेज, अपनी पूरी ताकत यहाँ पर लगाई हुई है। भारत ने इसके लिए 15,000 करोड़ का एक बजट भी यहाँ पर रिलीज किया है, जहाँ पर 5 प्रोटोटाइप इस एयरक्राफ्ट के बनाए जाने और 2028 तक इसके जो पहली फ्लाइट है वो कंडक्ट की जानी है। तो यहाँ पर इस एयरक्राफ्ट को आने में अभी 2035 से 2040 तक का टाइम लगेगा। तो 2035 से पहले एयरक्राफ्ट भारत को नहीं मिल पाएगा। बट यहाँ पर अगर इस तरह की चीजें, जैसा कि आज के दिन में जिस तरह से चीजें चल रही हैं, ये पहले भी भारत की फोर्स में इंडक्ट किया जा सकता है, क्योंकि भारत ने यहाँ पर प्राइवेट कंपनीज को इन्वॉल्व किया है जो कि गवर्नमेंट ओन कंपनी के कंपैरिजन में काफी तेजी से काम करती है। हम HAL की प्रोग्रेस तो हर जगह सुनते ही रहते हैं, जानते हैं उन्होंने किस तरह से तेजस प्रोग्राम में डिले किया, और आज भी तेजस की डिलीवरी के लिए हम वेट ही कर रहे हैं। बट ये एयरक्राफ्ट एमका यहाँ पर प्राइवेट कंपनीज को दिया जा रहा है। यहाँ पर हेल यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल को पूरी तरह इससे अभी बाहर रखा गया है। तो 3 कंपनीज का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है इसके प्रोटोटाइप को बनाने के लिए, जिसमें टाटा, लार्सन एंड टर्बो और यहाँ पर भारत फॉर्ज। तो 3 कंपनीज है, जिसमें भारत फॉर्ज और लार्सन टर्बो के साथ कुछ अदर कंपनीज मिलकर के यहाँ पर ग्रुप ऑफ कंपनीज का कंसोर्टियम है। बट टाटा यहाँ पर इंडिविजुअल है, तो टाटा एडवांस सर्विसेज लिमिटेड इस एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए भारत सरकार के साथ बिड किए हुए है, और इस महीने के एंड तक यहाँ पर ये डिसाइड हो जाएगा कि इस एयरक्राफ्ट को बनाने का ठेका, यानी कि इसकी जो प्रोटोटाइप है 5, उसको बनाने का ठेका किसको दिया जाता है। तो इस तरह से आने वाले दिनों में हम इस एयरक्राफ्ट को बहुत जल्दी बनते हुए
हुए देखेंगे। इसके अलावा रिसेंटली भारत ने इस एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए एक नई फैसिलिटी को यहाँ पर उसको बनाना शुरू किया, एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर खड़ा करना शुरू किया है। आज से पहले भारत अपनी एयरक्राफ्ट की टेस्टिंग के लिए दुनिया के दूसरे देशों पर निर्भर रहता था, बट आज के दिन में भारत ने यहाँ पर अपनी एडवांस एयरक्राफ्ट इंटीग्रेशन एंड फ्लाइट टेस्टिंग एक इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर खड़ा किया है, जो कि 650 एकड़ में फैला हुआ एक बड़ा कॉम्प्लेक्स है, जो कि यहाँ पर आंध्र प्रदेश के पुट्टापार्थी जो रीजन है वहां पर यहाँ पर शुरू किया जा रहा है। तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर को आंध्र प्रदेश में बनाया जा रहा है, जो कि आने वाले दिनों में भारत के लिए एक बहुत बड़ा एक एसेट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर न सिर्फ एमका बल्कि जो टेड बीएफ जैसे एयरक्राफ्ट है उनकी भी इंटीग्रेशन होगी, और जब भी हम 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट यहाँ पर बनाएंगे उस समय भी यही फैसिलिटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगी। तो भारत यहाँ पर एमका प्रोजेक्ट और उससे जुड़ी हुई हर एक चीज के ऊपर बहुत बारीकी से यहाँ पर काम कर रहा है, और बहुत हद तक जो भारत लगातार बातें करता रहता है, कभी F-35 को लेकर के और कभी यहाँ पर Su-57 को लेकर के, तो मुझे लगता है कि भारत कहीं ना कहीं टाइम गेन कर रहा है ताकि वो जल्द से जल्द इस एयरक्राफ्ट को यानी कि एमका को यहाँ पर कंप्लीट कर पाए। इसके अलावा अगर हम बात करें Su-57 की, क्योंकि भारत को भी ये डर है कि कहीं चाइना पाकिस्तान को इस एयरक्राफ्ट को बहुत जल्दी में विदाउट मनी भी यहाँ पर इसको डिलीवर कर सकता है, क्योंकि चाइना इस एयरक्राफ्ट को यहाँ पर अमेरिका के F-35 की एक चीप ऑल्टरनेटिव की तरह दुनिया में प्लेस करना चाहता है, दुनिया के देशों को बेचना चाहता है। और जो स्ट्रेटेजी चाइना ने यहाँ पर J-10C के साथ की, वही स्ट्रेटेजी यहाँ पर इस एयरक्राफ्ट के साथ भी अडॉप्ट करना चाहता है कि अगर आने वाले दिनों में भारत और पाकिस्तान के बीच में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो चाइना यहाँ पर कोशिश करेगा कि वो J-35AE को यहां पर जरूर पार्टिसिपेट कराए, और उसके बाद उसकी मार्केटिंग बैटल प्रूवन एयरक्राफ्ट की तरह यहां पर करने की कोशिश करेगा, चाहे उसके लिए कोई भी झूठी कहानी उसको यहां पर गढ़नी पड़े। तो यही एक सोल पर्पस है चाइना का कि वो जल्दी से जल्दी इस एयरक्राफ्ट को पाकिस्तान को बेचना चाहता है, और भारत भी इस चीज को समझता है। तो भारत अगर ऐसा केस होता है कि चाइना पाकिस्तान को इस एयरक्राफ्ट को कंसेशन पे या फिर एक लोन पर किसी भी तरह अगर डिलीवर कर भी देता है, तो भारत उससे पहले Su-57 यहां पर एक्वायर्ड कर सकता है। इसीलिए इंडियन एयरफोर्स लगातार रशिया के साथ यहां पर कांटेक्ट में बनी हुई है। वो अभी रिसेंटली एक स्टेटमेंट भी आई थी कि इंडियन एयरफोर्स यहां पर एक्चुअल एयरक्राफ्ट को फ्लाई करना चाहती है विद इट्स ऑन पायलट। तो भारतीय पायलट यहां पर Su-57 को उड़ा करके देखेंगे, उसकी कैपेबिलिटीज को टेस्ट करेंगे, उसके बाद ही यहां पर आगे बात बढ़ सकती है। तो इस तरह की चीजें यहां पर लगातार हो रही हैं, और रशिया यहां पर भारत को बहुत इंपॉर्टेंस दे रहा है, क्योंकि आपको पता होगा कि जब भारत ने Su-57 प्रोग्राम को छोड़ा था उस समय भारत की जो कुल मिलाकर के 45 कंप्लेंट्स थी, 45 ऐसी चीजें थी जो कि भारत चाहता था कि इसके अंदर इंप्रूवमेंट हो, और सबसे बड़ी इंप्रूवमेंट थी कि ये एक सिंगल सीटर था और भारत चाहता था कि ये ट्विन सीटर बन जाए। तो भारत ट्विन सीटर एयरक्राफ्ट की डिमांड रशिया से किए हुए था, और यही चीज आज के दिन में हुई है। तो 16 साल बाद यहां पर रशिया ने अभी रिसेंटली एक ट्विन सीटर Su-57D जिसको नाम दिया जा रहा है उसको अनवील किया है, और इसी से पता चलता है कि रशिया यहां पर कितना ज्यादा इंक्लाइंड है कि वो भारत को इस एयरक्राफ्ट को बेचे, इस प्रोग्राम में भारत को किसी तरह इन्वॉल्व करे, क्योंकि अगर भारत यहां पर इन्वॉल्व नहीं होता तो यहां पर रशिया का Su-57 प्रोग्राम उस तरह से यहां पर वर्क नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनके पास फंडिंग की कमी है, और वो 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाने की जो कोशिश कर रहे हैं उनको एक बड़ा धक्का लगेगा, क्योंकि इस एयरक्राफ्ट की अभी सिर्फ 50 यूनिट ही बन पाई हैं, और रशिया को लगभग इस एयरक्राफ्ट की आज के दिन में भी 1000 यूनिट की जरूरत है। तो अगर रशिया इतनी बड़ी इतनी सारी यूनिट को बनाना चाहता है तो वो भारत को भी यहां पे इन्वॉल्व करना चाहेगा, सो दैट इस एयरक्राफ्ट का जो पर यूनिट कॉस्ट है वो बहुत हद तक नीचे आए, दुनिया के दूसरे देशों को भी यहां पर बेचने की कोशिश की जाएगी इस एयरक्राफ्ट को। तो इस तरह से इस एयरक्राफ्ट के अंदर वो सारी कमियां जो कि भारत ने आइडेंटिफाई की थी उन सभी को एक एक करके रशिया यहां पर रेक्टिफाई कर रहा है, वो सारी चीजें यहां पर इंकॉर्पोरेट करने की कोशिश कर रहा है जो कि भारत ने यहां पर मांगी थी। जैसे कि इसका इंजन तो रशिया यहां पर नया AL-51 इंजन यहां पर बना रहा है, हालांकि वो भी टेस्टिंग फेज में है, बट वो भी बहुत जल्द बन करके तैयार हो जाएगा। इसके अंदर जो यहां पर RCS का प्रॉब्लम था, यानी कि रडार क्रॉस सेक्शन का जो प्रॉब्लम था उसको भी यहां पर रेक्टिफाई किया गया है, इसके इंजन के नोजल्स को ठीक किया गया है। तो कुल मिला के बहुत सारी ऐसी चीजें यहां पर रेक्टिफाई की गई हैं। बताया जाता है कि 45 जो यहां पर भारत ने यहां पर बताई थी कि
45 यहाँ पर इसके अंदर एरर्स हैं जिनको लेकर के भारत को यहाँ पर प्रॉब्लम थी, उनमें से 35 को यहाँ पर इस समय क्लियर कर लिया गया है। तो रशिया यहाँ पर भारत को इस एयरक्राफ्ट को बेचने को लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस है। वो भारत को इस एयरक्राफ्ट का सोर्स कोड भी देने को तैयार है, जो कि आज के दिन में भी हमें सुखोई का नहीं मिलता रशिया से, ना ही यहाँ पर मिराज या फिर रफाल का मिलने के लिए तैयार है। तो रशिया यहाँ पर इस एयरक्राफ्ट को किस हद तक बेचने के लिए तैयार है भारत को, वो इसी से पता चलता है कि सोर्स कोड एक एयरक्राफ्ट की आत्मा होती है और वो रशिया यहाँ पर भारत को देने के लिए तैयार है। इसके अलावा रशिया ने ये भी कहा है कि अगर भारत यहाँ पर इस एयरक्राफ्ट को एक्वायर करता है, इसको अपने बेड़े में शामिल करता है, तो सिर्फ 6 महीने के अंदर अंदर वो यहाँ पर डिलीवरी इस एयरक्राफ्ट की शुरू कर सकता है, क्योंकि भारत के पास जो एग्जिस्टिंग Su-30 MKI की फैसिलिटी है, जैसे कि पुणे में जो हमारे पास फैसिलिटी है जहां पर जो Su-30 MKI बनता है, वहीं पर इस एयरक्राफ्ट को बनाया जा सकता है। तो भारत के इंडिजीनियस लेवल पे अगर इस एयरक्राफ्ट को बनाना है तो उसके लिए भारत के पास ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर है, और आने वाले दिनों में अगर रशिया को किसी दूसरे कस्टमर के लिए भी भारत से अगर इस एयरक्राफ्ट को बनवाना पड़े तो वो भारत में ही इन एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए तैयार भी है। तो इस हद तक जाकर के रशिया जो है भारत को इस एयरक्राफ्ट को बेचने के लिए कई तरह के लालच, कई तरह के ऑफर यहां पर दे रहा है। हालांकि भारत ने अभी तक किसी भी तरह का कोई यहां पर कंफर्मेशन नहीं दिया है, पर भारत अगर यहां पर J-35 पाकिस्तान एक्वायर्ड कर लेता है और एमका को बनने में यहां पर टाइम लगता है, तो उस केस में हम हो सकता है 1% इस एयरक्राफ्ट की तरफ जाए। हालांकि आज के दिन में हमारी टॉप प्रायोरिटी सिर्फ एमका है, और अगर आप दोनों देशों को देखें तो मुझे नहीं लगता, ये मेरा पर्सनल गट फीलिंग है, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान यहां पर किसी भी हालत में इस समय J-35 को एक्वायर करेगा। अगर चाइना उसको फ्री में देगा तो हो सकता है, ऐसा हो सकता है, बट उससे पहले इस एयरक्राफ्ट को यानी कि J-35 को पाकिस्तान अपने बेड़े में शामिल करेगा, इसकी संभावना बहुत कम है। क्योंकि रफाल के केस में भी यही था, क्योंकि जब हमने रफाल के लिए लगातार यहां पर कोशिश कर रहे थे यहां पर फ्रांस से एक्वायर्ड करने के लिए रफाल, उस समय पाकिस्तान ने J-10C को खरीदने के लिए चाइना से रिक्वेस्ट की थी, पर तब तक नहीं खरीदा था जब तक भारत ने रफाल को फाइनली एक्वायर्ड नहीं कर लिया। तो जब फाइनली भारत ने रफाल को खरीद लिया, उसके बाद पाकिस्तान ने यहां पर J-10C को खरीदा है। और यहां पर भी यही होगा, जब पाकिस्तान को लगेगा कि भारत के पास अब किसी भी दिन किसी भी समय जो है नया 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट उसके बेड़े में शामिल हो सकता है, उससे पहले या फिर उसके जस्ट बाद पाकिस्तान यहां पर इस एयरक्राफ्ट को यानी कि J-35 को अपने बेड़े में शामिल करेगा। चाइना अगर फ्री में देता है तो हो सकता है उससे पहले वो एक्वायर कर ले, बट उससे पहले की संभावना नहीं है। और भारत का जो एमका है वो इस समय प्राइवेट कंपनीज के हाथों में है, और भारत की जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो HAL से कहीं ज्यादा इफिशिएंट हैं। जैसे कि लार्सन एंड टर्बो ने यहां पर हमारा जोरावर्ट जो एक लाइट वेट टैंक है उसको एक रिकॉर्ड टाइम में बना करके तैयार कर दिया, उसके भी ट्रायल चल रहे हैं और वो बहुत जल्द भारतीय सेना में इंडक्ट भी कर लिया जाएगा। तो हमारी जो प्राइवेट फर्म्स हैं वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट है, और मेरी ऐसी गट फीलिंग है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बहुत हद तक टाटा को जाएगा, क्योंकि टाटा ने इस समय रिसेंटली अपनी एक फैसिलिटी से यहाँ पर C-295 जो एयरक्राफ्ट है उसको यहाँ पर जो है बना करके तैयार कर लिया है। तो पहला ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भारत यहाँ पर बना चुका है इंडिजीनियस लेवल पर, और इसी तरह अगर टाटा के हाथ में ये प्रोजेक्ट जाता है तो बहुत जल्द हमें एमका 2028 या उससे पहले यहाँ पर रनवे पर दिखाई देगा। अब क्या होगा वो तो वक्त बताएगा, पर भारत ने आज के दिन में अपने सारे रिसोर्सेज लगाए हुए हैं। और एक न्यूज़ मैं आपको और दे देता हूं जो कि अभी आई है, यानी कि भारत ने जो 114 रफाल खरीदने के लिए जो प्रपोजल था उसको यहां पर आगे बढ़ा दिया है। यहां पर लेटर ऑफ रिक्वेस्ट यहां पर रिलीज कर दिया है, और भारत सरकार की कोशिश आज के दिन में यह है कि इस साल के एंड तक इस एग्रीमेंट को फाइनलाइज कर लिया जाए, यानी कि जो फ्रांस की सरकार है उसको यहां पर लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेज दिया गया है। इसके बाद फ्रांस की सरकार इस LOR का रिस्पॉन्स तैयार करेगी, जहां पर वो प्राइस, नेगोशिएशंस, टेक्निकल डिटेल्स और मेंटेनेंस इन सब के बारे में, और स्पेशली डिलीवरी स्टेटस, उसकी टाइमलाइन, यहां पर सारी चीजें यहां पर जो है रिस्पॉन्स के फॉर्म में भेजेगी। उसके बाद यहां पर हमारी CCS और DAC उसको अप्रूव करेगी, और फाइनली हो सकता है इस साल के एंड तक भारत सरकार इस डील को क्रैक कर ले, और इसके बाद 2-1 साल के अंदर अंदर इन एयरक्राफ्ट को हम भारत के बेड़ों में शामिल होता हुआ भी देखें, जहां
जहां पर 90 एयरक्राफ्ट को भारत में ही बनाया जाना है और जो बचे हुए एयरक्राफ्ट है वो फ्लाइंग कंडीशन में फ्रांस से ही भारत लाए जाएंगे। तो इस तरह से हो सकता है कि 2 साल के अंदर अंदर भारत की जो गिरती हुई स्ट्रेंथ है, क्योंकि भारत को 42 स्क्वाड्रंस की स्ट्रेंथ चाहिए चाइना और पाकिस्तान को डील करने के लिए, और वो स्ट्रेंथ भारत यहाँ पर एक्वायर करने के लिए पूरी कोशिश किए हुए है। तो ये 114 एयरक्राफ्ट आने के बाद भारत के पास कम से कम 5 से 6 स्क्वाड्रंस यहाँ पर तैयार हो जाएंगी। तो ये 6 स्क्वाड्रंस जब तैयार हो जाएंगी तो भारत की जो स्क्वाड्रन की गिरती हुई जो स्ट्रेंथ है उसकी टेंशन कुछ हद तक यहाँ पर कम होगी, और 2035 तक हमारी एमका, तेजस, ये सारे जो एयरक्राफ्ट हैं वो यहाँ पर तैयार हो चुके होंगे, और जो भारत की 42 स्क्वाड्रन की जो स्ट्रेंथ का भारत का सपना है वो बहुत हद तक यहाँ पर पूरा होता हुआ नजर आएगा। अब आज के इस सेशन को हम यहीं विराम करने जा रहे हैं। जल्द आपके सामने फिर हाजिर होंगे इसी तरह का एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के। तब तक आप देखते रहिए डेली डिफेंस डायलॉग। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा और अपने कमेंट्स भेजना भी ना भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।